स्वागत है जी। आप रेप स्पोर्ट्स हिंदी देख रहे हैं और एक चर्चा जो इस समय पे एक नाम का जिक्र जो पूरे के पूरे यूरोप में इस समय पर है, जिससे भी मुलाकात हो रही है, सिर्फ दो लोगों के बारे में पूछ रहा है। एक वैभव सूर्यवंशी का उसमें सबसे ऊपर जिक्र है। दूसरा लोग जाहिर सी बात है विराट कोहली की फिटनेस के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, ओडीआईस के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, रोहित शर्मा के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। बट वैभव सूर्यवंशी के नाम के इर्द गिर्द जो चर्चा है वो उसका एक बड़ा रीजन उनकी उम्र है। 15 साल 4-5 महीने उनकी उम्र है। और इस उम्र की वजह से एक नियम है जो चर्चा में वापस आ गया है। वो यहाँ काफी ज्यादा फॉलो होता है यूरोप में। और चाइल्ड सेफ्टी, जाहिर सी बात है, इन सारी चीजों पर यहाँ पे जो जिस तरीके की जो प्रायोरिटी रखी जाती है, उसे जितनी प्राथमिकता दी जाती है, वो शायद ही दुनिया में और कहीं आपको इतना ज्यादा अलग मिलेगा। बट बुर्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने इस चीज के बारे में जो नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर से भी उन्होंने इसके बारे में पूछा है। और हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी जानने की कोशिश की है। उन्होंने जो बीसीसीआई का सेटअप है उसमें भी इस बात को जानने की कोशिश की है कि क्या है, किस तरीके से यूज किया जाएगा इस नियम के तहत। वैभव सूर्यवंशी, चेंज रूम जो होगा, एक तो ड्रेसिंग रूम होता है जहां पे सारे खिलाड़ी बैठते हैं, उस ड्रेसिंग रूम के अमूमन तौर पर पीछे ही चेंज रूम होता है। उस चेंज रूम में अगर आप माइनर हो इस दुनिया के इस हिस्से में, तो आप वो सेम चेंज रूम नहीं यूज कर सकते जो एक अडल्ट यूज कर रहा है। बुर्यादा, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि अगर सेम चेंज रूम आप यूज नहीं कर सकते तो क्या सिचुएशंस है, कौन से दो रास्ते हैं या तीन रास्ते हैं जो फिर वैभव सूर्यवंशी के पास हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे इस पूरे के पूरे टूर में। 7 मैचेस खेले जाने हैं, 2 बेलफास्ट में होंगे और 5 हमें पता है इंग्लैंड के अलग अलग मैदानों में होंगे। सही बात है रोहित, आपने एकदम सही कहा। हमने चारों तरफ सबसे पूछा है ये सवाल। सचिन तेंदुलकर जी जो कि अभी लंदन में है, मैंने उनसे टेक्स्ट करके पूछा है कि आप जब इंग्लैंड में 1990 में आपने शतक बनाया था ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो आप अंडर एज थे, आप अंडर 18 थे। इनफैक्ट आपको याद होगा रोहित, उनको मैन ऑफ द मैच के लिए एक शैंपेन मिला था। सचिन तेंदुलकर जी, वो शैंपेन खोलने का उनके पास परमिशन नहीं था, नहीं वो था। शैंपेन जी नहीं खोल सकते थे। इनफैक्ट वो शैंपेन वो वापस ले गए, और जब तारा का जन्म हुआ तभी वो शैंपेन उन्होंने खोला था इन 1998। इसका मतलब क्या बनता है, जब उन्होंने जीता था तब से 1998 तक उन्होंने नहीं खोला था। वो मैनेजर माधव मंत्री थे तब। माधव साहब ने मुझे बताया भी था, फिर सचिन ने भी इसके बारे में मेरे से जिक्र किया था। मैंने सचिन सचिन से ये पूछा है दैट सचिन, आप जब खेल रहे थे तो इसका आंसर क्या था, बता देंगे आपको बीसीसीआई। मैंने मैंने मॉलिन से भी पूछा है, जो हमारे मीडिया मैनेजर होंगे यहाँ पे, तो वो अभी पहुंच रहे होंगे बेलफास्ट, कि उन्होंने मेरे को जो जवाब दिया कि हम लोग भी इस पे क्लैरिफिकेशन मांगे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ का रूल्स क्या है, उसके बेसिस पे हम तय कर लेंगे। और यहाँ ईसीबी से मैंने पूछा है, क्रिस कर्ट जो ईसीबी का मीडिया देखते हैं, उनसे बात हुआ। उन्होंने मेरे को पहले एक व्हाट्सएप में जवाब दिया कि देखिए ड्रेसिंग रूम जो है वो आप यूज कर सकते हो, इंडिया ने अलग से नहीं मांगा है। क्रिस का आंसर ये था। चेंज रूम के बारे में उन्होंने मुझे कहा कि देखिए चेंज रूम के बारे में हमारा एक प्रोटोकॉल है, और उन्होंने मुझे सारे वो डिटेल्स भी भेजे, और ये कहा कि आप पर ईसीबी मीडिया को फॉर्मली आप लिखिए, क्योंकि आपको एक फॉर्मल जवाब दिया जाएगा। वो फॉर्मल सवाल मैंने ईमेल में पूछा है, बट उसके बाद हाँ जी मैंने हाँ जी। सारे रिसर्च किया, यहाँ पे सारे जो मेरा कॉन्टैक्ट है उनसे बात किया, कई अंडर एज प्लेयर्स से बात किया। हर काउंटी, यहाँ जितना काउंटी है और ईसीबी, इनका एक अलग अलग रूल्स है। अगर आप ऑनलाइन भी जाकर देखोगे आपको मिल जाएंगे, और वो रूल्स पे क्लियर तरफ करके एकदम लिखा गया है कि देखिए अंडर एज कोई भी अगर होगा, मतलब अंडर 18 होगा, तो आइडियल सिचुएशन में उनको अलग रूम में जाके चेंज करना पड़ेगा या करना चाहिए। अगर नहीं है रूम, ऐसा भी लिखा हुआ है, आप मिडिलसेक्स काउंटी का वेबसाइट पढ़ लीजिए, कॉर्नवॉल का पढ़ लीजिए, केंट का पढ़ लीजिए, ईसीबी का पढ़ लीजिए। ऐसे शायद हो सकता है कि आपके पास एक अलग चेंज रूम ना हो। अगर सिचुएशन वैसे बन गया कि आपके पास चेंज रूम अलग नहीं है, तो ऐसा लिखा गया कि अडल्ट्स और यंग माइनर्स अलग अलग टाइम पे चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए श्रेयस और वैभव को अलग अलग टाइम पे चेंज करना पड़ेगा, अगर उनके यस। पास चेंज रूम एक साथ अलग चेंज रूम अवेलेबल नहीं होता है। सो सिचुएशन यहाँ पे खड़ा है अभी। अगर अवेलेबल है तो वैभव के लिए शायद अलग चेंज रूम होगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो वैभव सूर्यवंशी को अलग टाइम पे बाकी अडल्ट के साथ नहीं, अलग से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का रूल यही है।
फुटबॉल में भी इस तरह के एग्जाम्पल्स को हमने देखा है। लास्ट कुछ समय पहले मैक्स टाउमन थे, आर्सेनल के प्लेयर हैं, वो जब 16 साल दिसंबर में जब 16 साल के ऊपर गए तब जाकर उन्हें सेम चेंज रूम में जो है वो बैठने की इजाजत दी गई। चेंज रूम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ बुरा ना। लेकिन एक जो दूसरा इसका हिस्सा है वो ये है कि जैसा हम देख रहे हैं कि कल भी जब वो डबलिन पहुंचे तो वहां पे कुछ लोग थे, उनको भी तस्वीर के लिए भी काफी मतलब स्ट्रिक्ट नियम है यहाँ पर। अगर आप एक माइनर हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में हम जब चाहा जिसका चाहा फोटो खींच लिया, जब चाहे रिकॉर्डिंग कर ली, जब चाहे जिसको लेकर के कुछ भी पब्लिक पोस्ट कर दिया। तो इस तरह के नियम भी यहाँ पर होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा यहाँ पर। अमूमन तौर पर जो हम बड़े बड़े प्लेयर्स को कहते हुए सुनते हैं, सचिन आते हैं वो कहते हैं मैं लंदन में कहीं पर भी घूम सकता हूँ आराम से, विराट आते हैं, रोहित आते हैं वो कहते हैं यहाँ पे कहीं पर भी आप निकल सकते हैं। शायद वैभव के लिए वो थोड़ा भी ट्रिकी होगा। हमने बीसीसीआई की बात भी इस पे की थी हमारी इंग्लिश चैट में कि उन्होंने एक अच्छा कदम लिया कि पेरेंट्स को अलाउ किया, कई बार जरूरत पड़ती है इस तरह से। बट यहाँ पर एक चीज जो मुझे लग रही है कि क्या वैभव के लिए वो चीज उतनी आसान नहीं हो पाएगी जितनी बाकी प्लेयर्स महसूस करते हैं कि चलो यार यहाँ पर आ गए तो बाहर कॉफी पी ली जाए, कहीं खाना खाने चले गए, अच्छा बढ़िया खाना खाने चले गए, कहीं बढ़िया जगह देखने चले गए। इस तरह भी अगर वैभव को जाना है तो शायद मे बी उनके पेरेंट्स के साथ जाना पड़ेगा या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ जाना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक माइनर है। तो ये भी आपको लग रहा है थोड़ा सा टफ इस चीज में भी होगा वैभव के लिए, या रादर देन टफ थोड़ा नया होगा उनके लिए? देखिए, पार्ट येस पार्ट नो। पहला बात तो ये है कि बीसीसीआई के बारे में आपने जो कहा वो एकदम सही कहा। बीसीसीआई का ये बहुत ही सही है कि आप उनके पेरेंट्स को भेज रहे हो और शायद उनका खर्चा भी बीसीसीआई उठा रहा है, जो बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि आपने वैभव सूर्यवंशी को एक प्रोटेक्शन दिया है, एक कुशन दिया है फ्रॉम द आउटसाइड नॉइज। सो इसके लिए तो देवजीत साइकिया और सारे बीसीसीआई ऑफिशियल्स को एब्सोल्युटली हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। ये अच्छा निर्णय। नंबर 2, देखिए मैं इस देश में बहुत दिन से आता रहता हूँ और पढ़ाया भी है, स्टूडेंट भी था मैं। ऐसा नहीं होता है कि माइनर्स जाते नहीं है। मतलब देख लीजिए ऑक्सफोर्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जो शहर में मैंने बहुत साल रहा है, ऐसे नहीं है कि 15 से 18 की उम्र के लोग कॉफी पीने नहीं जाते, खाना खाने नहीं जाते। हाँ, अगर आप पब में जाते हो तो सवाल पूछा जाएगा कि आप अगर ड्रिंक मांगते हो तो आपका उम्र क्या है। अगर आप सिगरेट खरीदने के लिए चले जाते हो तो आपको पूछा जाएगा आपका ड्रिंक क्या है। आप यहाँ पे अगर कोई सेन्सबरी या टेस्को में भी चले जाए और एक अल्कोहलिक ड्रिंक आप ले लिया, मान लीजिए ये जो मॉकटेल्स काउंटर से बिकते हैं, अगर आप वो भी लेकर काउंटर पे जाओ, नॉर्मल दुकान में जो स्टेशनरी के दुकान होता है, अगर आपको देख के लोग को लगा, काउंटर का जो बंदा है उसको लगा कि आप अंडर एज हो, तो आपसे एज प्रूफ मांग सकता है। और अगर आप एज प्रूफ नहीं दिखा पाए तो आपको वो बेचने के लिए उनका डिसीजन उनका है कि अगर वो नहीं बेचना चाहेंगे तो नहीं बेचेंगे। मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी को ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हैविंग सेड दैट, ये नहीं लगता है कि कॉफी पीने नहीं जा सकते हैं या चाय पीने नहीं जा सकते हैं, वॉक करने नहीं जा सकते हैं। आराम से जाना चाहिए, जाएंगे भी, बिकॉज यहाँ पे फ्रीडम भी है। यहाँ पे देखिए बच्चे बहुत पहले से, हमारे देश के अंतर में बच्चे बहुत पहले से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अलग से रहते हैं, उनका एक अलग लाइफ बन जाता है। बट वहीं पे ना रोहित, इस देश में सेक्सुअल इश्यूज, मान लीजिए फॉर चिल्ड्रन, ये जो टच हमारे देश में बहुत सारे कुछ हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, या सेंसिटाइजेशन अभी भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमारा माहौल बेटर है। यहाँ पे वेदर इट इज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एथलीट्स, वेदर इट इज सेक्सुअल समथिंग ऑफ एथलीट्स, जैसे आपने अमेरिका में लैरी नसार और सिमोन बाइल्स का मान लीजिए, यंग जिम्नास्ट ने बहुत बार बोला है कि कोचेस एक्सप्लॉयट करते हैं, इसीलिए अडल्ट्स और यंगस्टर्स को आप अलग रखते हो। एंड आई अंडरस्टैंड क्यों, बिकॉज इस सारे देश में ना, बिकॉज द चाइल्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, बहुत यंग उम्र से चाइल्ड अलग हो जाता है। ये सारे नियम इस देश में लागू किया गया है, शायद इसलिए वैभव को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, चेंज रूम में अलग होना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक कि वो बाहर नहीं जा पाएंगे या ऐसे कुछ कर्व्स उन पे लगेंगे। आई थिंक बस इसकी एक जो दिक्कत होगी वो शायद फैंस को होगी कि फैंस को उतनी आसानी से फोटोज नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है वो उनके इर्द गिर्द रहेगी, या कहीं ना कहीं एक घेरा उनके इर्द गिर्द रहेगा। सो आई थिंक वो एक जरूर प्रॉब्लम होगा। बट जो आपने पॉइंट्स रेस किए वो बहुत ही मतलब वैलिड पॉइंट्स है। अगर कोई ये सोच रहा है कि यार ऐसा क्यों है, इस देश में अलग नियम कानून क्यों है और हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है, तो उसका एक जवाब जो है बुरियादा के जवाब में आपको साफ तौर पर मिला कि यहाँ पर बच्चों को अलग बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे आता है तभी भी माँ बाप और बच्चे साथ ही है। यहाँ पे तो स्कूल के टाइम से ही आपको दिखेगा कि एक अलग तरह की परवरिश उनकी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो हम जैसे ही हमें जी, आप और मैं, हम लोग दोनों हमारे बच्चे हैं,
आप ऐसे जी। सोचो, आपके बच्चे को आपने डांट दिया या मैंने आयशा को डांट दिया, हमारे वहां पे नेचुरल है, हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि पिता होने के नाते चलो बोल दिया। यहाँ पे यस। आफ्टर पॉइंट एक इंडिपेंडेंस आ जाता है, वो 14-15 साल का, एक एक यस। अलग माहौल है। द चाइल्ड विल से कि मैं नाइट स्टे करूंगा, मैं बाहर जाके रहूंगा, मैं अलग से रहूंगा। हाई स्कूल हो गया, अब चलो मैं जा रहा हूँ, 15 साल हाँ हाई जी। स्कूल, चलो जॉब डन। यहाँ पे ये सारे कुछ होता रहता है। चाइल्ड खूब बहुत ही छोटे उम्र से अलग हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स। इसी वजह से उनको तो ये सोशलाइजेशन है नहीं। अगर आप देखोगे रोहित, हर टेलीफोन बूथ पे आपको हेल्पलाइन नंबर्स मिलेंगे, सेक्सुअल यस। एक्सप्लॉयटेशन हेल्पलाइन, मेंटल ट्रॉमा हेल्पलाइन, ये सारे चीज इस देश में, यूरोप में आपको मिलेंगे कि अगर आप ऐसे कुछ फेस कर रहे हो तो आप ये हेल्पलाइन डायल कर सकते हो। ये इंडिया में नहीं है क्योंकि हमारा फैमिली माहौल बहुत बेटर है कंपेयर टू यूरोप। सो ये सारी चीज शायद वैभव के ऊपर यहाँ पे लागू होगा। चलिए, जो भी इस पे डिटेल्स हमें मिलेंगी, जो भी अपडेट्स हमें मिलेंगी, जो भी ऑफिशियल तौर पर हमारे पास जानकारी आएगी, हम आपको बताएंगे। ये बहुत नया हमारे लिए भी है। जैसा हमने कहा, मतलब सचिन जब आए थे तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और बोरियादा भी उस समय पे मेरे हिसाब से, बोरियादा आप क्या कर रहे थे उस समय पे? कॉलेज पढ़ रहे थे आप? मैं और सचिन मेरे से दो या 3 साल बड़ा है। अच्छा। तो 1973 में, यू 1976 मैं यू स्टूडेंट था। आपका आपका टीन्स जस्ट खत्म हुआ होगा उस समय पर। मैं मैं और या, मैं 14 साल का था इन हाँ जी। 1990 एंड अच्छा। 1992 में क्लास 10 दिया। सो सचिन मेरे से 3 साल अच्छा। बड़ा है, करेक्ट। अच्छा, सचिन बड़े हैं आपसे? अच्छा अच्छा या अच्छा। या ठीक है। सचिन ठीक सचिन ठीक। इज 3 years तब तो older than me। तब तो आपका टीम शुरू हुआ होगा। मैं तो, जैसे मैंने कहा, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो इस ये 4 दशक बाद ऑलमोस्ट, जो जैसे कहते हैं ना कि इट्स अ कंप्लीट सर्कल नाउ, पहिया दोबारा घूमा है। और अब जो है वो फोकस पे वैभव सूर्यवंशी है। देखते हैं इस पर हमें जो भी ऑफिशियल मिलेगा हम आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। कुछ देर में टीम यहाँ पर पहुंचने वाली है। हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो टीम यहाँ पर पहुंच चुकी हो। तो हम आपको डिटेल्स देते रहेंगे। हर जगह से लगातार कवरेज मिल रही है, चाहे वो वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक स्पोर्ट्स हो, यहाँ पर मेंस क्रिकेट हो। तो ये रीजन काफी है मेरे हिसाब से ये कहने के लिए कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो भी जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।